ट्रेड फेयर की इस सीरीज में दोस्तों हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हॉल नंबर 3 में बने हुए महाराष्ट्र और झारखंड के पवेलियन को, जहां पर महाराष्ट्र और झारखंड के पूरे कल्चर को समझने का, देखने का मौका मिलेगा। और शुरुआत हो जाती है दोस्तों यहाँ पे छत्रपति महाराज जी के इस पवेलियन के मुख्य पोर्शन से, उनके किले और उनकी हिस्ट्री से। बाकी देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या कुछ हमें नया एक्सप्लोर करने का मौका मिलने वाला है। अब दोस्तों हम पहुँच चुके हैं महाराष्ट्र के पवेलियन को विजिट करने के लिए, जहाँ पर आउटसाइड में काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और आपको महाराष्ट्र का जो टेस्ट है वो यहाँ देखने को मिलेगा। बात करें चाहे कपड़ों की, चाहे वहाँ के फैशन की, चाहे डिज़ाइंस की, तो सब चीज़ें आपको यहीं देखने को मिलने वाली हैं। सो इस तरफ अगर हम देखते हैं तो शुरुआत यहाँ पे क्लोथ्स की हो जाती है। महाराष्ट्र के स्पेशल जो क्लोथ्स होते हैं जेंट्स के, फीमेल्स के, और इन्हीं स्टॉल पे ज़्यादा आपको भीड़ देखने को मिलने वाली है। साथ में वहाँ की स्पेशल ज्वेलरी भी आई है जो कि महाराष्ट्र की बनी हुई है, और इसी के साथ में यहाँ पे आपको क्लोथिंग पैटर्न भी देखने को मिलने वाला है। ये देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कॉटन की ड्रेसेस हैं ये, और ये हैंडलूम का प्रोडक्ट है। यहाँ पर एक लाइफ का बहुत बड़ा एक पवेलियन सा लगा हुआ है। सो इसको अभी हम अंदर जाएंगे और वहाँ से जाके विजिट करेंगे। दोस्तों मात्र 30 मिनट के अंदर आप अपने या अपने किसी भी प्यारे का इतना सुंदर स्कल्पचर तैयार करवा सकते हैं क्ले मिट्टी का। मैंने सीखना 2005 में शुरू किया था और साथ में धीरे धीरे अपना इंडिविजुअल करने लग गई जी। मैंने अपने गुरुजी से सीखा था और अभी अपना इंडिविजुअल करते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए कौन से स्पेशल क्ले का यूज़ करते हैं आप? ये महाराष्ट्र में जो गणपति वाली मिट्टी आती है ना, ये वो वाली क्ले है। इसको छान के और फाइन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद इससे बनाते हैं। सो एक स्कल्पचर को बनाने के लिए 30 मिनट का वक्त लगता है, तो क्या स्पेशल कुछ अलग से कुछ औजार यूज़ करने पड़ते हैं बनाने के लिए? हाँ, औजार जैसे ये बेम्बू स्टिक से बनाते हैं, हम ही बनाते हैं, और जैसा हमारी रिक्वायरमेंट होती है वैसे ही हम औजार बना लेते हैं। ठीक है, तो इससे ब्रश है, और जैसे शार्प ये है, जैसे बीच में हमको ऐसे कंपास की भी ज़रूरत पड़ती है, तो अलग अलग तरीके के औजार होते हैं इसके। ये देखिए, जैसे आगे से तार है, मिट्टी निकालने के लिए इसको यूज़ करते हैं, कहीं पे ज़्यादा लग गई हो तो। ठीक है, इस तरह से। अभी जो लाइव आप बना रहे हैं, ये किसका डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं अभी आप? अभी एक फ़ोटो से मेरे पास एक आया हुआ है मेरे पास। अच्छा, कोई अपनी फ़ोटो देगा तो भी बना देंगे? हाँ, फ़ोटो से भी। तो फ़ोटो से एक ऑर्डर है, तो उसी का ही मैं बना रही हूँ। तो दोस्तों एक बार मैम फ़ोटो दिखाएंगे? अच्छा, अभी दोस्तों ये वाला फोटो है, और इसी फोटो का हूबहू जो रेप्लिका है वो इस क्ले में तैयार कर देंगी मैम। और इसी तरीके का देखो बिल्कुल रिसेंट में बना के रखा हुआ है ये वाला। इसको सूखने में कितना टाइम लगता है मैम? ये आधे एक घंटे में हार्ड हो जाती है कैरी करने के लिए, और 2-3 दिन में एकदम सूख जाती है। जैसे जैसे सूखेगी वैसे वैसे इसका कलर थोड़ा सा लाइट होता जाएगा। ठीक है, तो इसको अलग से पकाना पड़ता है, यही फाइनल होता है? नहीं, यही फाइनल होता है। रूम टेम्परेचर पे ये अपने आप से सूखता है। एक जगह पे रख दीजिए। तो इस क्ले से आप क्या क्या बना, थोड़ा वो बताएंगे? देखिए, जो भी स्कल्पचर बनता है ना, तो इनिशियली इसी क्ले से बनता है। ठीक है, और अगर हम, क्या होता है, कुरियर जब करने की बात आती है तो क्ले का स्कल्पचर हम लोग कुरियर नहीं करते। फिर उसको क्या करेंगे, इसका मोल्ड लेके और रेजिन में हम लोग कास्ट करके देते हैं, वाइट में। जो ऐसा लगता है बिल्कुल मार्बल जैसा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है, तो वो कुरियर भी कर सकते हैं। तो आप लोगों की, बहुत लोगों की ऐसी डिमांड थी कि भाई हमको मिट्टी का ही दीजिए कुरियर करके, तो वो कुरियर नहीं होता। हाँ, मैं मुंबई बेस्ड हूँ, तो मुंबई से आप मेरे पास से आके ले सकते हैं। सो अगर किसी को बनवाना है तो उनको मुंबई ही आना पड़ेगा लेने के लिए? हाँ, सामने बैठ के ही बनवाना पड़ेगा। मिट्टी का अगर है तो मिट्टी का तो जो भी एग्जीबिशंस होती हैं उन्हीं में ही काम चलता है, उन्हीं में ही होता है। तो इन चीज़ों को बनवाने के लिए आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़िए, व्हाट्सएप कॉल करिए, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए। अपना नंबर शेयर कर सकते हैं मैम? हाँ, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9757069992। आप मैसेज करिए, कॉल थोड़ा कम करिए, बट मैसेज कर दीजिए तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देती हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैम के कुछ ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनको आप स्कैन कर सकते हैं। नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जिसके थ्रू आप मैम के साथ में जुड़ सकते हैं। सो अगर आपको अपना खुद का या अपने किसी चाहने वाले का इतना सुंदर क्ले का डिज़ाइनर स्कल्पचर तैयार करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे दोस्तों, इतनी सारी जो चीज़ें हैं ये इसी क्ले से बनाई जाती हैं। पीछे की तरफ भी काफ़ी कुछ आर्टिकल रखे हुए हैं, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। हम सर जी महाराष्ट्र से आए हैं। महाराष्ट्र में रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कर्जत तालुका, माथेरान, वहाँ से हम लोग आए हैं। और हम साथ में कोल्हापुरी चप्पल, लेदर के हैंडमेड सब जेंट्स लेडीज चप्पल लेके आ गए हैं। कितने से कितने रुपए की स्टार्टिंग हो जाती है मैम? रेंज क्या रहता है? हमारे पास सर जी 650 से 1800 तक सब चप्पल है। बताएंगे ये कितने रुपए का रहने वाला है मैम?
अभी ये जो जेंट्स का है वो 1200 रुपये का है। जो ये जूट का चप्पल है वो 700 का है। ये कोल्हापुरी चप्पल है ये 850 का है। ये लेडीज़ का अगर कोल्हापुरी चप्पल बोलेंगे तो ये पाटी कोल्हापुरी है, ये हमारे पास 600 रुपये का है। ये कोल्हापुरी है, टिपिकल कोल्हापुरी हिल में, वो चप्पल है 750 का है। अभी फैंसी में बोलेंगे जूट का तो ये जूट की चप्पल है, ये 750 की है। अभी जो हील वाला बोलते हैं हाई हील वाला तो ये 850 में ये वाला है। ये बाटिक कोल्हापुरी में ये भी है हमारे पास। बहुत सारी जेंट्स में ये सब सारी वैरायटी है। अभी डॉक्टर सोल में अगर चप्पल चाहिए तो डॉक्टर सोल में ये हमारे पास 850 वाला है, ये 700 का है। बहुत सारी वैरायटी है और रिजनेबल रेट है हमारे पास सब। हम महाराष्ट्र से आए। ये जो कॉइन बंद हुए हैं ना 25 पैसा, ये 25 पैसे से हम जो ना ज्वेलरी बनाए। ये 25 पैसा, ये पूरा जो है ना ये पूरा हैंडमेड का है। ये जो है ना ये सादा सुई वाला, ये मशीन वाला कौन सा भी काम नहीं इसमें, पूरा हाथ का काम इसमें। जो है ना मराठी नथ है इसमें, जो हम मराठी है ना मराठी वाला लुक है हमारा। जो है ना ये पूरा हैंडमेड गोदड़ी है। ये जो है ना गोदड़ी है, ये है 3500 की है ये वाली। अभी ये जो है ना ये पट्टा है, ये जो इसको तोरण भी बोलते हैं, ये पूरा हैंडमेड है। ये जो है ना एक कौड़ी ओरिजिनल वाली कौड़ी है ये जो है ना ये 1500 में बिकता है ये वाला। ये जो है ना ये पाउच है, ये 50 रुपीज़ का है। ये जो गले का नेकलेस है ना ये 450 का है। और ये है ना 350 का है ये वाला। ये सारा काम हाथों से किया जाता है? ये पूरा हाथ का है। ये जो कॉइन बंद हुआ है ना ये 25 पैसा जो बंद हुआ है ना, वैसे हम गले का ज्वेलरी बनाते हैं, उसको यूज करते हैं। और ये वाला जो हैंडमेड बैग है पूरा हैंडमेड का है। कितने का मिलेगा ये? ये 250 का है, ये वाला 250 का है, ये 450 का है। इनके कुछ प्राइजेस बताएंगे आप? ये 150 वाले, ये 150 वाले, ये 250 वाले, ये 450 वाले, ये वाले। सामने की तरफ कुछ आर्टिकल रखे हुए हैं, उनका कुछ बताएंगे प्राइस? ये भी ज्वेलरी का है। ये जो है ना ऐसे लेस बनाते हैं, ये लेस है, इसको ना 750 में बेचते हैं हम इसको। ये जो है ना लेदर, ये हैंडमेड लेदर बैग है, इसको 700 में बेचते हैं। ये जो है ना डबल बेड का है, ये पैच वर्क गोदड़ी है बेडशीट वाली पैच का, इसको 5,500 में बेचते हैं। इनको खरीदने के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मेरा नाम सोनिता शशिकांत मोकाश है। मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र से आई हूँ और हम यहाँ पे आपके लिए बाम्बू से बनी वाली चीज़ें लाए हैं। ये सभी बाम्बू की चीज़ें हमारे महिला आर्टिजन ने बनाई है ताकि उनको रोज़गार मिल सके, इसलिए हमारे इंस्टीट्यूट ने उनके लिए ये सुविधा करके दी है कि उनको पहले ट्रेनिंग देते, बाद में उनके लिए रोज़गार निर्मित का काम करते। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सी चीज़ें आपको देखने के मिलेगी और भी बहुत सारी चीज़ें मेरे पीछे भी लगी हुई है, जिसमें वॉल है, ऑक्टोगोनल वॉल है, पिकॉक का पेयर है। जैसे डायरी में अगर देखते हो तो शिवाजी महाराज की डायरी है, अब्दुल कलाम की डायरी है, ऐसी बहुत सी चीज़ें जैसे। और वैसे देखा जाए तो बल्क में ऑर्डर भी लेते हैं, होलसेल में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लेने का हम प्रयत्न करते हैं ताकि महिलाओं को काम मिल सके। इनके रेट की बात की जाए कितने का मिलेगा? यहाँ से शुरुआत सर एक 80 रुपीज़ के किचन से तो एक 5000 तक का मोमेंटो, इतने तक की हमारी चीज़ें बनती है, जैसा आप ऑर्डर देंगे वैसा। तो यहाँ पे कुछ के प्राइजेस बताएंगे आप? ये गणेश जी हैं और इनका प्राइस है 600 रुपये। जिस मेरे हाथ में आप देख सकते हैं पिकॉक, इसका प्राइस होगा 700। ऐसे अलग अलग चीज़ें, जैसे एम्पलीफायर है, इसका 250 प्राइस है। ये ढोलक है, इसका 160 रुपये प्राइस है। ये की होल्डर आएगा, इसका प्राइस 200 है। ये हम हल्दी कुमकुम के लिए यूज़ करते हैं, पिंपल करंडा करके, इसका 150 प्राइस है। गाड़ी में अगर लगाना है तो एक छोटा सा फ्लैग आप देख सकते हो। ऑफिस में अगर रखना है तो ये सिंगल फ्लैग है जिसका 450 प्राइस आएगा, इसका 150 प्राइस आएगा। और पेपर वेट जिससे हर ऑफिस में अपन यूज़ कर सकते हैं, इसका भी 150 प्राइस आएगा। और बहुत सी चीज़ें हैं सर। ये कैसे बना है मैम? फोटो फ्रेम है, हाँ ये फ़ोटो फ्रेम, और इस पर इंग्रेविंग किया है। जैसे हमारे चंद्रपुर में ताड़ोबा रिजॉर्ट करके है, इसलिए हम टाइगर का प्रिंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करवाते हैं ताकि लोगों को पसंद आ सके। इसका 633 रुपये प्राइस है। ये वाला क्या है मैम? ये अपन एज अ सुपारी और पान सुपारी के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स रखने पे। इसका 800 प्राइस है। दोस्तों दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं वो इनके साइड पे आके आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। महाराष्ट्र के इस पवेलियन में हमें काफ़ी यूनिक चीज़ देखने को मिल रही हैं। जैसे इस वाले सेक्शन की बात करें तो हैंडमेड ज्वेलरी बनी है, साड़ी और फैब्रिक आपको मिलेगा, कोल्हापुर के जो स्पाइसेस होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे दोस्तों, और अरोमा के जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो मिलेंगे, और इसी तरीके से बीड आर्ट क्राफ्ट का आपको सेक्शन मिलेगा कॉर्नर पे। यहाँ पे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की एक बहुत सुंदर प्रीमियम पोर्ट्रेट तैयार की गई है।
इस वाले हिस्से में अगरबत्ती और धूपबत्ती आपको मिलेंगी, स्पेशल एडिशन है। यहाँ पे आपको मिलने वाले दोस्तों सैंडल हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट के कोल्हापुर के जो स्पेशल होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो आपको यहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलेंगी, कुछ ऑयल मिलेगा जिससे कि आपके शरीर के अंदर अलग अलग तरह के जो दर्द होते हैं वो कम हो जाएंगे। इधर वाले हिस्से की बात अगर हम करते हैं तो पूजा करने के लिए लैंप वगैरह, वाटर बॉटल वगैरह, गार्लिक पापड़ वगैरह, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। और इधर की अगर बात करते हैं तो हैंडमेड ज्वेलरी सेक्शन आपको ये दिखने वाला है। तो ये पूरा जो पवेलियन है, कुछ पोर्शन इसका यहाँ पे भी तैयार किया गया है और इस तरीके से आप महाराष्ट्र का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप इस वाले पवेलियन को विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार की जो पैठनी साड़ी होती है वो बहुत ज़्यादा सुविख्यात है और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि हाथों के साथ में इस साड़ी को कैसे बनाया जाता है। हमारी जो दीदी हैं वो अभी प्रेजेंट में इस साड़ी को बना रही हैं ताकि आपको समझ आ सके। ये देखिए दोस्तों, तो दीदी इसका प्रोसेस बताइए कैसे काम करता है ये पैठनी साड़ी हैंडमेड साड़ी, पूर्ण हैंडमेड। ये साड़ी बनाने को कम से कम 2 महीने लगते हैं। एक साड़ी 2 महीने में तैयार होती हाँ, है? पूरी रेशम, ओरिजिनल रेशम जरी। ये पूरा चांदी का धागा रहता है, इसमें सोने का पॉलिश रहता है। सोने का पॉलिश है ये? पॉलिश रहता है, चांदी का धागा, इसमें सोने का पॉलिश। पूरे पल्लू में, बूटी में, बॉर्डर में यूज किया जाता है। ये रेशम, ओरिजिनल वाला रेशम। इसमें प्रकार होते हैं जैसे कि मलबरी सिल्क, चाइना सिल्क। ये मलबरी सिल्क है जो कि पैठन गांव में, महाराष्ट्र में पैठन गांव में बनती है ये पैठनी। तो इस धागे के ऊपर कोई डिज़ाइन भी नहीं बना हुआ, उसके बावजूद भी दीदी का हाथ बिल्कुल साफ काम कर रहा है, ऐसा कैसे? ये नीचे पेपर रहता है, झरोक्स लगाया होता है। जैसी डिज़ाइन चाहिए, जैसे कि अपना भी फोटो खींच सकते हैं, मोर, पोपट, लोटस, कोई भी डिज़ाइन हो, ये हैंडलूम पे जैसे झरोक्स पे लगानी पड़ती नीचे, इसके हिसाब से डिज़ाइन करनी पड़ती है। तो 2 महीने के बाद जब बनके तैयार होती है इसकी कितनी कीमत पड़ती है? 25,000 से शुरू वाली। ये 2 महीने, कम से कम ये साड़ी 2 महीने में बन जाती है। इसका नाम है मुनिया पट्टा, सिंपल बॉर्डर। ठीक है। जैसी डिज़ाइन बढ़ती है बॉर्डर में वैसा टाइम लगता है। ये 40,000 की है, ये 50,000 की है। ये 100 साल तक चलती है ये साड़ी। 100 साल तक चलती है? 100 साल तक चलती है। तो आप कितने सालों से इसी तरह का काम करते आ रहे हैं? ये साड़ी हम 20 साल से कर रहे हैं। जैसे हमारी शादी हुई है इसके से ट्रेनिंग ली है हमने गवर्नमेंट की तरफ से, तो तब से ये साड़ी बना रहे हैं। और दोस्तों देख सकते हैं आप, जो दीदी हैं उनका हाथ देखो कितने मशीन की तरह काम कर रहा है और बिल्कुल एग्जैक्टली आइडिया लगा पा रहे हैं ये कि कौन सा धागा किस समय कैसे डालना है। तो ये एक कला है जो हाथों से की जाती है। महाराष्ट्र के अंदर पैठनी साड़ी का जो काम है बहुत सुविख्यात है और इस प्रकार से हाथों से ही ये किया जाता है। महाराष्ट्र के कल्चर को पूरे तरीके से दिखाया गया है यहाँ पे। और ये देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिन जिन किलों पे अपना राज किया है उसके कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है और एक प्रीमियम लुक दिया गया है। उस समय की पहचान को, इतिहास को आज ज़िंदा रखा गया है इस पूरे महाराष्ट्र के पवेलियन में। सामने की तरफ भी आपको कुछ किले दिखाई देंगे और जिन किलों के ऊपर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना विजय प्राप्त किया था, उनको बनाया था, तो उनको यहाँ पे दिखाया गया है कि महाराष्ट्र के अंदर कितने सारे दुर्ग हैं। उनकी एक रेप्लिका भी तैयार की गई है और इसी के साथ में महाराष्ट्र के उस कल्चर को देखने के लिए यहाँ पे हम आए हैं। सो ये डांस परफॉर्मेंस भी होता है वहाँ का। इनका जो पूरा वियरिंग स्टाइल है वो पूरा महाराष्ट्र के लुक को प्रेजेंट कर रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो अष्टप्रधान थे, यानी कि 8 जो मिनिस्टर थे, उन सब की फ़ोटोज़ और इसकी हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। ये बहुत एक प्रोमिनेंट हमारे इतिहास को उजागर करती हुई जो सीरीज़ है, इससे हमारा इतिहास भी ज़िंदा है और उस चीज़ों के फैक्ट्स को भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। सो ये कुछ किले हैं जिनके बारे में यहाँ पर डिटेलिंग की गई है, उनकी रेप्लिका भी ये तैयार की गई है। अब हम देखने वाले हैं झारखंड के पवेलियन को और यहाँ के कल्चर को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा अंदर की तरफ। जैसे ही यहाँ पे हम अपना पहला कदम रखते हैं दोस्तों, तो उस समय की जो आदिवासी जो लुक है, लोग जैसे रहते हैं उसको पूरा यहाँ पे दिखाया गया है और छोटे बड़े यहाँ पे स्टॉल्स लगे हैं। झारखंड अपने जो कल्चरल चीज़ें हैं उनको लेकर आए हैं सभी लोग। कैसी चीज़ें बनाई जाती हैं, वहाँ पर हाथों से पेंट का काम किया जाता है और इसी तरीके से हाथों से चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पे पर्स वगैरह मिलेंगे, चूड़ियाँ मिलेंगी आपको। बात करें कपड़ों की तो वो भी आपको मिलने वाले हैं। हाथों से सारा काम किया जाता है, हैंडलूम वर्क, जो यहाँ पे भी अभी करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। झारखंड टूरिज़्म को यहाँ पे प्रमोट किया गया है
इसी तरीके से हाथों का काम ये चल रहा है। रेशम बनता है, उसके बाद में धागा तैयार किया जाता है। उस पूरे प्रोसेस को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये हाथों का किया गया क्रिएशन है जो कि काफ़ी खूबसूरत भी है। रेशम धागा बन रहा है यहाँ पे। कैसे बनाया जाता है? ये कोकून द्वारा बनता है, कोकून का उबाल करके बनता है यहाँ पे। तो भी रेशम धागा बना रहा है इसमें जी, और रेशम धागा बन करके फिर इसके बाद कपड़ा बनता है। झारखंड रांची से आए हैं हम लोग, वही बांस का डेमो दिखाने के लिए हैं। तो अलग से ऊपर कलर किया जाता है बाद में ये वाला? नहीं, मतलब ये जो चमक रहा है ये तो पॉलिश है, पेंट है, मतलब इसका कोई कलर नहीं है। ये जो काला दिख रहा है ये कलर है। ये बनाने के बाद ये पेंट चढ़ाया जाता है। कितने रुपए का मिलेगा ये वाला? हाँ, ये है पेन स्टैंड है, ये 60 रुपये का है। ठीक है। ये भी पेन स्टैंड है, ये 80 रुपये का है। ये भी है पेन स्टैंड, ये भी 80 रुपये का है। ये हो गया फ्लावर पॉट है, 240 रुपये का है। और इधर है एक ठो फ्लावर पॉट, ये 150 रुपये का है। मेरा नाम अमन मुंडा है, मैं रांची झारखंड से आया हुआ हूँ और मैं जूट का बैग्स लेके आया हूँ। जैसे कि देख सकते हो आप, ये जितना भी आदिवासी महिलाएं लोग हैं ये जूट का बैग बनाती है और ये मार्केट में जाके हम लोग इसको सेल करते हैं। कितने रुपए का मिलने वाला है ये? स्टार्टिंग 100 रुपीज़ से लेकर के लास्ट 400 तक का हमारे पास बैग है। ये कितने का मिलेगा? ये आपका 350 का है। कितना वजन उठा लेता है ये? 5 से 6 केजी तक आराम से उठा लेता है। भैया हम जो दुमका ज़िला से आए हैं, हमारे झारखंड से आए हैं, और ये मेरा जो आर्ट जो है ना, डोकरा आर्ट है सर। ये हम लोग खुद अपना हाथ से बनाते हैं सब। किस चीज़ का बना हुआ है भैया ये पीतल का है सर। सारा पीतल का काम है? हाँ, ये सारा पीतल का काम है सर। सारा हाथों से बनाया हाँ, गया है? सारा अपना हाथ से, हम खुद कारीगर हैं सर। कितने रुपए से शुरू हो जाता है ये वाला? ये मेरा 100 से लेके 2-3 हज़ार 4-5 हज़ार तक का है। कुछ के रेट बताएंगे कितने का मिलने वाला है? देखिए, ये कान का है, ये आपका 150 का है। ये अंगूठी 50 रुपये का है। माला इधर ये 400 का है, ये 350 का है। उसी तरह का 500-600 का भी है। ये वाला कितना मिलेगा? ये बाला जो है ये आपका 400 का है। यह हसूली आपका 700 का है। ठीक, ये उल्लू 750। कछुआ छोटा वाला है 500-800 इस तरह का है। पहला है 1550। हम झारखंड से हैं और हमारा स्टॉल मतलब हैंडक्राफ्ट का है और हम रांची में मतलब हमारी कंपनी है जिसमें हम सब काम करते हैं, अपने हाथों से ही सारा सामान बनाते हैं और ये सारे हाथों से ही बनाए गए हैं, पेंटिंग से, और सारे के और टसर कपड़ा यूज़ करते हैं। इनकी कीमत कितनी रखी है मैम? इसकी कीमत 12,000 से स्टार्ट है और यहाँ पे ये सब 150 का ये ग्लास कवर्स हैं और ये सारे हाथों से बनाए गए जिसका कलर नहीं जाता है कभी भी, इसको धो भी ले सकते हैं, रीयूजेबल भी होता है। इन सब का ऐसे बस। ये साड़ियाँ कितने की मिलेंगी मैम? ये 10,000 की है, ये 9,000 की है, ये 15,000 की। जैसे इसके डिज़ाइंस हैं, पूरा कवर हो रखा है, वैसे इनके प्राइसेस हैं। तो सारा जो काम है वो हाथों से किया गया है। हाँ। तो सारा कलर दिखाई दे रहा है, सारा हाथों से भरा हुआ रंग है ये, और नेचुरल कलर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। हाँ जी। झारखंड बोकारो की ब्रांड है ये, एंड ये सारा हमारा फैक्ट्री मेड है, हमारी खुद की फैक्ट्री है। ये सब जो आर्टिस्ट है वो पहले उस पे मिट्टी पे बनाता है, उसका मोल्ड निकालता है। और ये जो है ये कैनवस प्रिंट है, दिस इज़ ऑल्सो अ कैनवस प्रिंट। ये सारा हाथ से किया गया काम है? नहीं, ये कैनवस प्रिंट है, इसको प्रिंट निकाला गया है। ये वाला क्या है मैम? ये हाथ से, ये लिपन आर्ट है, इसको ये हाथ से किया गया ये है। झारखंड का स्पेशल आर्ट होता है ये? लिपन आर्ट इस झांकी। वैसे गुजरात का होता है लिपन आर्ट। ठीक तो है। हमारा एक स्टोर है दिल्ली कीर्ति नगर में, नियर पुलिस स्टेशन। सो या दिस इज द थर्ड टाइम इन ट्रेड फेयर वी आर हैविंग अ स्टोर। और मैम ये वाला सारा काम गोल्ड का किया गया जो चमक रहा है यहाँ पे? हाँ जी, ये ऊपर से ये कैनवस प्रिंट था, ये सारा गोल्ड का जो फॉइल केस से सारा काम हाथ से किया गया है। जितनी भी गोल्ड पेस्टिंग है सारी हाथ से की गई है। इसका प्राइस क्या रहता है? 4,999। और मैम ये कितने का मिलेगा राधा कृष्ण जी का? ये 17,550। मैं रांची झारखंड से हूँ सर। और किस तरीके का आर्ट लेकर आए आज आप? ये मधुबनी आर्ट है। इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? बनाने में सर बहुत टाइम लगता है। कीमत कितनी रखी है इसकी? इसका सब छोटा बड़ा साइज के ऊपर है। ये कितने का मिलेगा? 5,500 रुपये से। इसमें कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है? इसे नेचुरल वेजिटेबल कलर से बनाते हैं। सारे कलर नेचुरल होते हैं? जी। ये कितने का मिलेगा माता दुर्गा का? माँ दुर्गा का 15,000। ये मोर वाले कितने का मिलेगा मैम? मोर वाले 8,500 रुपये से। कागज पे बनाते हैं, किस पे बनाते हैं इसको? हैंडमेड पेपर में। पेपर बनाते हैं इसको? हैंडमेड पेपर। हम लोग झारखंड के जमशेदपुर से आए हैं, ठीक है, और हमारा वुडन हैंडीक्राफ्ट का काम है। कितने रुपए का रहने वाला है मैम ये सब कुछ? आपको हमारे यहाँ पे 50 रुपीज़ से स्टार्ट है, ठीक है। 50 रुपीज़ से लेके आपको 1500 तक का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये कितने का होगा? ये 350 का।
कुछ के प्राइस बताएंगे एक बार? हाँ, जैसे ये ट्रे है ना, ये ट्रे जो है वो गंवार वुड की बनी हुई है और इस पे झारखंड के जो फोक पेंटिंग है, ठीक है, उससे पेंटेड है। इसका कॉस्ट रुपीज़ है 450। ये कितने का है? 350। बाकी बता दो चलो ऐसे ही। 350 है। ये कोस्टर सेट है, ठीक है, 6 कोस्टर विथ बॉक्स है, 690 की है। ये जैसे पेन होल्डर है, ये 390 का है। जी हम झारखंड से आए हुए हैं और झारखंड गवर्नमेंट सेरिकल्चर जो है, हम यहाँ पे सेरिकल्चर दिखा रहे हैं कि कैसे रेशम की खेती होती है। ये हम यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहे हैं। बेसिकली जो है कि रेशम जो है ना कि 4 टाइप के होते हैं, ठीक है, और 4 टाइप में जो है कि जो तसर होता है ना, वो हमारे झारखंड में 80% जो है कि तसर की खेती झारखंड में ही होती है। तो हम लोगों ने यहाँ बेसिकली तसर को ही दिखा रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। और इसमें जो है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, ये फार्मर को जो है कि इनकम ऑफ सोर्स जो है कि जनरेट करता है ये तसर से। ये जो है कि फॉरेस्ट में ही होते हैं, आउटडोर है, और झारखंड मेनली फॉरेस्ट एरिया है, तो वहाँ इजीली अर्जुन और आसन के जो प्लांट है वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसका वाला प्रोसेस क्या रहता है? इसका प्रोसेस ये रहता है कि ये जो एग होता है ना, ये हम फार्मर्स को देते हैं। ये फार्मर्स जो है ना 8 डेज़ के बाद ये छोटे से वो लार्वा के रूप में कीड़ा जो है कि निकलता है। वो कीड़ा निकल के जो है ना, वो 35 डेज़ में ना स्टेज वाइज वो चेंज होकर के 5th स्टेज में ना ये इतने बड़े हो साइज का हो जाता है। वो 35 डेज़ में ये कंटिन्यूसली जो है ना कि इसका फूड प्लांट अर्जुन और आसन है। तो ये अभी जैसे कि हमारा अर्जुन का प्लांट ये जो है कि फीड कर रहे हैं ऐसे, ये कंटिन्यूसली जो है कि वो 35 डेज़ तक जो है ना कि ये ऐसे ही फीडिंग करेंगे। उसके बाद जब इनका जो लार्वा जो है ये जब कंप्लीट हो जाएगा साइकिल ये, तो उसके बाद जो है कि ये कोकून बनाते हैं। वो जो होते हैं ना पेड़ पे, ये पेड़ पे जो है कि ये अपने आप को जो है कि अपने लार्वा जो फेब्रोइन होता है ना, उससे अपने आप को राउंड करके ना इसके अंदर कवर कर लेते हैं अपने आप। यानी ये कीड़ा ऐसा बन जाता है पूरा? हाँ, ये जो है कि पूरा कोकून बन जाता है, और कोकून के अंदर यही कीड़ा जो है कि ये लार्वा के फॉर्म में, तो ये प्यूपा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये ऐसा प्यूपा होता है। और ये प्यूपा अभी जैसा कि हमारा अभी नवंबर में जो है कि ये इस कोकून को बनाएगा, और ये अब सीधा जून जुलाई में जाकर के ये यहाँ से मौत के फॉर्म में ये बाहर आएगा। ये जो आप बटरफ्लाई देख रहे हैं, ये 6 मंथ तक इसके अंदर रहेगा। ये लाइव 6 मंथ में ये वाला रहेगा। वो ये जो बन जाएगा। हाँ, ये अभी 35 डेज़ तक जो ये अभी खाया ना, ये 35 डेज़ में इतना एनर्जी इसके अंदर ये स्टोर करेगा अपने अंदर कि ये अभी सीधा जून जुलाई में बाहर आएगा ये इसके अंदर से। ये तितली होती है बटरफ्लाई? हाँ, ये बटरफ्लाई नहीं बोलेंगे, ये मौत होता है। बटरफ्लाई मौत में डिफरेंस होता है थोड़ा। इसका एब्डोमेन पार्ट थोड़ा बड़ा होता है, कलर इसका एक ये रहेगा। तो ये मौत जो है कि बाहर आते हैं, तो ये बाहर निकल जाएगा, ये छोड़ देगा। हाँ, ये जो है हमारे पीछे ये सिल्क छोड़ देते हैं हमें, और इसी का जो है कि सिल्क हम लोग को बॉयल करके इसी से हम लोग जो है कि धागा निकालते हैं। पहले बॉयल करते हैं, उसके बाद? हाँ, बॉयल करके धागा निकालते हैं। अब इसमें 2 ये होता है कंडीशन। इसमें जैसे कि ये बॉयल वहाँ पे आप प्रोसेस आगे देख ले होंगे, और इसमें होते हैं ना, बहुत कोई सुना होता है कि बॉयल करके मार देते हैं। ये मारने में देखिए ये डिफरेंस होता है। अगर ये तितली अगर यहाँ से बाहर आ जाएगी ना, तो हमें इस टाइप का जो थिक थ्रेड जो है ना, वो मोटा थ्रेड मिलेगा, जो कि फाइन भी नहीं होगा देखने में। इसका कपड़े भी फिर लोग बोलते हैं ना वो पसंद नहीं आएगा, जी जी, तो उसको किल करते हैं ना ताकि देखिए ये फाइन सिल्क मिले। तो इसका कपड़ा और इसके कपड़े में डिफरेंस होता है। तो वो डिफरेंस मरने के बाद ही इतना फाइनिंग जो फाइन, अगर हम इसको मारेंगे तो उनको फाइन बाहर निकलेगा। हाँ, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस होता है बड़े होने से लेकर इसका ऐसा ये छोड़ने का। और ये हमारा गवर्नमेंट जो है कि हम लोग ऑफिस में ये मौत को फिर हम लोग को ये ऐसे कंटेनर में छोटे से पॉट में उसको हम लोग रखते हैं, और इसमें वो एग देंगे। फिर यही एग को हम लोग कलेक्ट करेंगे, वॉश करके फिर फार्मर्स को देंगे। अब ये इसके बाद क्या होगा इसका फाइनल प्रोसेस? ये तो फिर डेड हो जाएगा। हाँ, ये जिंदा है। अच्छा, ये जो है ना कि ये एग देने के बाद ना 8 डेज के बाद वो डेथ हो जाएगी। वो तो सारा ही जितने भी बटरफ्लाइज होते हैं उनका तो साइकिल ही होता है। वो जैसे ही तितली बना वो अंडे देने के बाद डेड हो जाएगा वो। ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस रहता है इस प्रकार के धागे को बनाने का। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सर ने हमें बहुत बारीकी के साथ में समझाया कि कैसे अभी धागे को तैयार कर सकते हैं। थैंक यू सर। ये है तसर कुकुन, इससे हम धागा बनाने के प्रोसेस बता रहे हैं। ये हम लोग पेड़ से लेने के बाद ये इसका डंटल कटिंग करते हैं, उसके बाद बॉइलिंग करने के बाद केमिकल और सोप से बॉइलिंग करते हैं, उसके बाद ये इस तरह की नरम हो जाती है सोप। अगर इसको बॉईल नहीं करेंगे तो धागा टूटने लग जाएगा? टूटेगा, निकलेगा ही नहीं। निकलेगा ही नहीं। ये आपका कड़ा रहता है ना,
ठीक है। इसको हम लोग को धागा लेने के लिए इसको बॉईल करना पड़ेगा, नमी चाहिए ना। तो ये होता है आपको इसमें डीप लॉसिंग करना पड़ता है। अब बिल्कुल टूटेगा नहीं धागा ये? नहीं टूटता है। अच्छा। ये फ्रेश एक धागा सिंगल लेने के बाद इसमें कनेक्ट करते हैं। 7 से लेकर 12 कोकून तक का एक धागा बनता है, इसमें बोबिन में जा रहा है। ये बोबिन में जाने के बाद आपका यहाँ खाली करने के लिए ये इसमें लाते हैं। ये छोटे धागा बनने के बाद यहाँ पे लाते हैं। इसमें लच्छी बनता है ये चरखे से। ये लच्छी बनने के बाद आपका वो हैंडलूम में जाएंगे, छोटे छोटे चरखे में। उसके बाद हैंडलूम में कपड़ा बुनने के लिए। ठीक। ये पूरा प्रोसेस होने में कितना टाइम लग जाता है? 1 से 1.5 घंटा। 1 से 1.5 घंटे के अंदर कितना धागा निकल जाता है यहाँ से? नहीं, ये प्रोसेसिंग है, बॉइलिंग का ही हमको लगता है समय 1 से 1.5 घंटा। 1.5 घंटे के अंदर ये जो सख्त वाला होता है शैल, ये नरम बन जाता है, धागा छोड़ने लग जाता है। बॉइलिंग करते हैं हम लोग। उसके बाद में ये पूरा रील भरने में कितना टाइम लग जाएगा? सुबह से शाम लग जाएगा। जैसे हम लोग ये इसमें है ना, ये 200 का कोकून का हम लोग 150 ग्राम धागा निकाल पाते हैं। ठीक है। उसके बाद में बुनाई के लाके चला जाता है। हैरान करने वाली बात ये बनती है कि इस तरीके के एक सिंगल कोकून से 800 से लेकर 1000 किलोमीटर तक का ये जो धागा है निकलता है। दीदी क्या सही बोल रहा हूँ मैं? जी हाँ। दीदी ने मुझे खुद बताया था ये कि एक सिंगल इस कोकून से देखो कितना पतला जो थ्रेड है निकल रहा है। वो अलग बात है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इस तरीके के 8 से 10 कोकून को इकट्ठा किया जाता है ताकि धागा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने। ये और यहाँ पे ऐसी जो रील है इसकी ये भर जाती है। ये उसके बाद जाके आगे ये कपड़े में तैयार होता है।